वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। तो आज एक और व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। ये व्लॉग है चांद रात के का और पहले रोज़े का व्लॉग है। मतलब सहरी से तक मैं चांद देखने के बाद से क्या क्या किया। तो यहाँ पे चांद देखने के बाद फिर मैंने आके खाना बनाया था। तो खाने में मैंने बनाया था बेसन गट्टे। तो कुछ स्पेशल बना था, मैंने सोचा चले बेसन गट्टे ही बना लेते, काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ बेसन गट्टे बन गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया और साथ ही मैंने यहाँ पे खीर भी चढ़ा दी थी कि साथ ही साथ वो भी बन जाएगी, क्योंकि खीर तो कंपलसरी है इस सहरी में। और यहाँ दूध भी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक साइड पे दूध गर्म करने रख दिया, एक साइड पे मैंने खीर रख दी। और अब हम लोग चलते हैं खाना खाने की तरफ। तो ये है लाइबा की प्लेट, प्रिंसेस लाइबा। तो ये अब हम खाना खाएंगे, बेसन गट्टे की सब्ज़ी और थोड़ा सा राजमा भी था तो वो। और यहाँ खीर लगभग तैयार हो गई थी। 9:30 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था, बस आटा गूंदना रह गया था। तो मैंने फिर आटा भी गूंद दिया कि सहरी में तक कि आटा काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लेगा और अच्छी हमारे मज़ेदार से पराठे बनेंगे। फिर उसके बाद रात में मैंने नमाज और उसको पारा पढ़ा, क्योंकि नॉर्मली मैं रमज़ान में रात जाग के इबादत करके ही गुजारती हूँ। दिन में आप सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा, पर रात में ये टाइम बहुत ही इबादत का। तो वो फिर सहरी के टाइम पे मैंने पराठे बनाए, अंडा जिसमें शिमला मिर्च हरी मिर्च डाल के ऑमलेट बनाया था, और खीर और पराठा और चाय, ये सब चीज़ों से हमने खाया था। मुझे तो फेवरेट है खीर पराठा और चाय, तो यही मैंने खाई थी। अंडा मैंने इनके लिए और अम्मी के लिए, हम लोगों के लिए बना दिया था। तो यहाँ पे मैंने पराठे बन भी रहे हैं, एक तवे पे और सेके हैं। और ये देखिए घी का मज़ेदार सा करारा करारा पराठा। आप लोग कैसा पराठा बनाते हैं, गोल पराठा, लच्छा पराठा, या फिर ऐसा क्रंची पराठा? हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसा क्रंची पराठा रमज़ान में तो बनता है, नॉर्मल डेज़ में भी यूँ बनाते हैं, पर रमज़ान में ये पराठा मिल जाए तो वाह, मज़ा ही आ जाता है। तो ये पराठा हम लोग ज़रूर बनाते हैं और चाय के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए अब हम करेंगे सहरी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सहरी खीर और पराठे के साथ और साथ ही चाय। मुझे सहरी में ज़्यादा लाइबा उठ गई है और यहाँ लाइबा मैम भी उठ गई थी और इसका स्कूल जाना था। उसको एक दिन 23rd से भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो 23rd तो मैंने लीव नहीं पाई थी। फिर 24th को मैंने सोचा चले आज देखते हैं। तो मैं बुक्स पे कवर चढ़ा रही थी, तो कब मैडम जी फिर उठी नहीं, क्योंकि सहरी में उठ गई थी। तो उसके बाद वो सोई ही नहीं, 6:30 बजे तक, 6:30-7 बजे तो सोई है वो। फिर उसके बाद जब मैंने उसको उठाया कि लाइबा उठो स्कूल जाना है, तो वो मैडम उठी ही नहीं। यहाँ पे उसके कपड़े रेडी थे, सब पूरी तैयारी थी, पर वो रेडी ही नहीं हुई है। फिर यहाँ पे मैंने जुम्मा था, क्योंकि पहला रोज़ा जुम्मे का दिन था, तो यहाँ पे हमने हमारे बढ़िया बढ़िया से कपड़े निकाल लिए। और मैं पहनूँगी ये पिंक कलर का कुर्ता, अनारकली कट है ये, और इनका वाइट कुर्ता पजामा, और लाइबा की ये ड्रेस थी, तो होजरी फ्रॉक थी उसकी, और काफ़ी अच्छी है वो भी। आज स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि ना आज उठा ही नहीं गया। सुबह सहरी में उठ गई, तो उसके बाद फिर लाइबा सोई है 6 बजे, और 6 बजे सोने के बाद लाइबा को जब मैंने 7:30 उठाया, तो लाइबा से नो मम्मी अभी नींद आ रही है, मैं कल जाऊंगी स्कूल। किसने बोला था? है ना मम्मी। अब चलो जल्दी से नहाने का, तो मैंने लाइबा की ऑयल मसाज कर दी। अब हम नहाने जा रहे हैं ना, ठीक है, जल्दी से नहाने कर लेंगे। चलो आ जाओ। रेडी हो गई है लाइबा, आपकी ड्रेस दिखाइए। वाह माशाल्लाह। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी लाइबा की हेयर स्टाइल कर दी है, और अब लाइबा को क्या बांधेंगे? हिजाब। स्टैंड प्रॉपरली बेटी। तो यहाँ पे मैं लाइबा का हिजाब बांध ली थी। तो मैंने यहाँ पे हिजाब को पहले हाफ़ फोल्ड कर लिया था और पीछे एक नॉट लगा दी, जिससे क्या हिजाब स्लिप नहीं हो। ये मैंने जॉर्जेट शर्ट वाला हिजाब लिया है, तो मतलब ये नॉर्मली थोड़ी देर नमाज तक के तो बच्चों को चल ही जाएगा। नॉट लगाने से क्या ज़्यादा स्लिप नहीं होगा और इजी रहेगा, बच्चों को गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और फिर एक साइड थोड़ा सा लॉन्ग रखी है मैंने, तो उसको ही ट्विस्ट करके वापस सर पे फोल्ड कर दिया, और एक क्लिप लगा दिया ये पिन वाला, जिससे वो स्टिक रहे। तो ये देखिए सिंपल सा हिजाब बच्चों को आप इस तरह से पहना सकते हैं, और बहुत ही क्यूट सा भी होता है और बच्चों के लिए इजी भी होता है। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, माशाल्लाह लाइबा बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये हो गई लाइबा का ड्रेस, और इसकी रील मैंने बनाई है, वो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा। फिर लाइबा मैंने हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी,
तो आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें और आप सबको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह रमज़ान की सारी बरकत और नेमत हम सब के घरों में आए। फिर उसके बाद ये बाज़ार से ले आए थे कुछ जूसेस, अम्मी के लिए शुगर फ्री भी लाए थे, लो शुगर, और जामुन का स्पेसिफ़िक लाए थे, विटामिन डी, तो ये सब लाए थे। तो भरमार लेके आ गए थे जूसेस ये। लाइबा के लिए भी, ये लाइबा भी रोज़ा रखवाएंगे असर से मगरिब का, तो वो तो रखा नहीं पर जूसेस आ गया। फिर यहाँ पे मैंने आलू निकाल लिए थे, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद तो मैं नमाज के बाद मैंने सोचा किचन का थोड़ा काम कर लेती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो आलू वॉश करके मैंने यहाँ बॉईल करने रख रही हूँ। तो यहाँ आलू को मैं यहाँ क्यूब फॉर्म्स में कट करूँगी और इनको बॉईल करके ही हम कुक कर लेंगे। तो आप क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फ़र्स्ट रोज़े पे आपने क्या क्या बनाया वो मेरे साथ शेयर करिएगा। तो मैंने सोचा था 3-4 डिश तो बनाऊँगी, अब देखिए कितनी होती है। पकौड़ी, भजिए और आलू बड़े, क्योंकि सबसे फेवरेट होते हैं आलू बड़े, हम लोगों के तो फेवरेट है। तो मैंने सोचा आलू बड़ा तो ज़रूर बनाएंगे। तो हम आज सबसे पहले बनाएंगे आलू बड़ा, फिर कॉर्न समोसे, और यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ हरी चटनी, जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे वो निकाल देंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:30 या 3 बज रहे हैं, तो मैंने देखा नहीं टाइम, पर मैंने सोचा कि प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ज़्यादा एंड टाइम पे हम लेट नहीं होएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़े पे हमेशा ऐसा होता है कि हम लेट हो ही जाते हैं, लास्ट मोमेंट तक हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने जो हरी चटनी बनाई थी उसके क्यूब्स निकाल दिए हैं, और अब ये जब तक के अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और सेट हो जाएंगे, 2 आवर्स का हमारे पास आराम से टाइम है, 2 आवर्स से ज़्यादा। तो ये इसको साइड कर देंगे, कवर हो जाएंगे, और बाकी को अगेन हम फ्रीज़ कर देंगे। जैसे ही आप निकालें क्यूब्स उसके बाद अगेन फ्रीज़ करना ज़रूरी है। और अब हम रख देंगे कॉर्न को भी बॉईल करने। तो कॉर्न के समोसे मैं बनाऊँगी, तो कॉर्न को हम बॉईल कर लेंगे। तो कॉर्न को भी मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, सीटी लेके ही बनाती हूँ, सीटी लेके इसको बॉईल करती हूँ, पर आज मैं इसको भी इस पैन में बॉईल करूँगी। तो दोनों आलू और कॉर्न दोनों बॉईल हो जाएंगे तो हमारा आधा काम हो जाएगा, फिर हमें सिर्फ मिक्स करके प्रिपेयर करने का ही रहेगा। तो यहाँ पे अब हमारे कॉर्न भी बॉईल करने हमने रख दिए हैं, यहाँ आलू भी बॉईल हो रहे हैं। अच्छे से वॉश करिएगा कॉर्न को भी, क्योंकि इसमें भी थ्रेड्स रहते हैं, ये मिल जाते हैं इस तरह से स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया, अब बॉईल करने रख देंगे। तो ये 2 वैरायटी तो मैंने बता दी है, और साथ ही यहाँ पे प्याज भी कट कर लेंगे, और रमज़ान के लिए नई नई क्रॉकरियाँ यूज़ करेंगे, तो उसको भी अब हम क्लीन करके रख लेंगे, ताकि लास्ट मोमेंट पे हमें रन करना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने अगेन 1 मोर टाइम वॉश करके इसको अच्छे से वेट ड्राई कर लिया है। और यहाँ पे अब किचन का भी बिखेरा साफ़ कर रही हूँ, ताकि जब, क्योंकि रमज़ान के टाइम में ऐसा रहता है यहाँ भी बिखेरा वहाँ भी बिखेरा, सब चीज़ हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ मेरी सिलाई मेरी हेल्प कर रही है, तो ये इस तरह से शूट करती है। यहाँ पहले मैं सारे बर्तन जमा रही हूँ, पूरी जो बर्तन रखने का चीका है इसको क्लीन कर लेंगे, पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर लेंगे, ताकि हम हर तरफ से स्प्रेड करके कुछ ना कुछ इधर कहीं उधर बना सकें। यहाँ अच्छे से हमारा क्लीन हो गया प्लेटफॉर्म। यहाँ चटनी भी प्रिपेयर हो गई है, कॉर्न भी बॉईल हो गया है, तो इसको भी ड्रेन करके रख दिया। अब यहाँ टाइम हो गया था 5 o'clock का, 5 o'clock नहीं, अभी 5 o'clock का टाइम नहीं हुआ है, अभी मैं यही सब सामान निकाल रही हूँ। अब मैं निकाल रही हूँ क्या क्या हमें फ्राइम्स बनाना है, तो यहाँ फ्राइम्स का भी सामान निकाल दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, फिर अब यहाँ पे हम लोग बाकी तैयारी भी कर रहे हैं, फ्रूट्स निकाल रहे हैं। चॉकलेट लेने आई हो यम्मी कि फ्रूट लेने आई हो? चॉकलेट उठा ली वास्ते। नहीं रख पा रही हो तो बस सब्जी वाली बन जाओ, फिर ऐसे रख लो सर पे। सब्जी ले लो, सब्जी नहीं, फ्रूट ले लो, फ्रूट। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब दूर की लाइट्स ऑन कर दी और यहाँ कर्टन्स ओपन कर दिए। अब गर्मी, पहले रोज़े के दिन तो इतनी कोई मौसम अच्छा था, काफ़ी अच्छा रहा, इतना कोई गर्मी नहीं थी यहाँ। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स भी बाहर भी सेट करें, अंदर भी सेट करें। तो आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा ही होगा जिसमें मैंने क्या क्या डेकोर किया था। फिर यहाँ पे मैंने फ्रेगरेंस के लिए ये वाली अगरबत्ती लगा दी है, लाइट्स ऑन कर दी, कैंडल्स ऑन कर दिए, तो सब चीज़ें 1 बाय 1 ऑन कर दी, क्योंकि वो फील तो, और लाइबा का एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल का था कि ईद आ गई, रमज़ान नहीं उसके लिए ईद, मम्मी क्या ईद आ गई, ईद आ गई, उसका एक ही सवाल था।
तो अब हम ईद में क्या शीर खुरमा खाएंगे, सिवई खाएंगे। यहाँ लाइवा मैडम चॉकलेट खा रही है, अम्मी यहाँ पे फ्रूट्स काट रही हैं और अम्मी का मुझे इंजेक्शन भी फिल करना था, इसका कैटरेज लगाना था, ख़त्म हो गया था तो वो मैंने लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा लगा देते हैं, फिर इफ्तार के बाद वो इंसुलिन लगाएंगी तो तैयार है ये काम भी। यहाँ पे कार्ट्रिज हमारी लग गई है और फिर मैंने प्याज थोड़ी अम्मी ने काट दी थी, मुझे प्याज जो बारीक वाली काटना थी, और बाकी की जो मुझे भजियों के लिए पकौड़ों के लिए चाहिए था स्लाइस वाली, वो मैंने अपने काट ली थी इस तरह से। तो फटाफट से स्लाइस कर लिए थे और अब हम इन प्याज से बनाएंगे पकोड़े। तो पकोड़े भी मैंने सोचा था 2 तरह के बनाएंगे, एक प्याज के नॉर्मल जो सबके फेवरेट होते हैं और उसके बिना भी इफ्तारी अधूरी होती, तो सिंपल प्याज वाले बेसन के पकोड़े, और एक बनाएंगे मूंग के पकोड़े। तो यहाँ 2 तरह के वैरायटी में मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो ये हो गया 4 आइटम, एक हो गया आलू बड़ा, एक हो गया कॉर्न के समोसे, प्याज के पकोड़े और मूंग के पकोड़े। तो यहाँ पे ये मूंग बैटर डाल दिया। अब दूसरी बाउल में मैं यहाँ बेसन ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अराउंड 1.5 प्याज में 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करा है। रेड चिली, सॉल्ट टू टेस्ट दोनों में साथ साथ डालती जा रही हूँ। इसमें मूंग वाले बैटर में मोस्टली चीज़ें मिली हुई है तो ज़्यादा हमें कुछ डालना नहीं है, मैं रेडीमेड बैटर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं घर से लाए थे, एमपी से, मध्य प्रदेश होम टाउन से लेके आई थी। और यहाँ हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतनी हरी मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले मूंग के बैटर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, नमक, मिर्ची, क्योंकि स्पाइसी आपको जितना चाहिए उतना, और आप डालना चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड से कर सकते हैं, ड्राई मिंट, पुदीना, फ्रेश मिंट और फ्रेश कोरिएंडर, ये सब ऐड करेंगे हम इसमें। उसके अलावा यहाँ मैंने फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दिया है, फ्रेश मिंट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ड्राई वाला मिंट ऐड करा है, ये है ज़ीरा पाउडर, और चाट मसाला ऐड कर देंगे अब हम इसमें। ये काला नमक, या अजवाइन ख़त्म हो गई थी, मैंने जार तो वॉश कर लिया था पर उसको फिल करना रह गया था, तो यहाँ मैं अजवाइन भी फिर उसको फिल करके फिर अजवाइन भी क्रश करके मैंने ऐड करी दोनों में। मूंग वाले भजिए में अजवाइन नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा तैयार हो गया। बस अब मैं पहले इन सबको मिक्स कर लूँगी, फिर या तो इसमें गरम गरम तेल डाल के इसको वो करूँगी, या फिर सोडा डाल दूँगी, देखते हैं क्या डालते हैं। तो फिर अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स करना है जिससे वो एक जैसा हो जाए। अब यहाँ बेसन वाला भी प्याज के पकौड़ों को हम कर लेंगे। तो प्याज के पकोड़े के बिना तो इफ्तारी अधूरी होती, तो रोज़ कुछ ना कुछ पकोड़े का तो वेरिएशन होना ही चाहिए। तो आप लोग कौन कौन से पकोड़े बनाते हो और कौन सा आपका सबसे फेवरेट वाला भजिया है, पकोड़े है, वो आप ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट डे पे तो हमने बनाया, मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर मैं देखा जाए तो हमारे यहाँ प्याज के ही पकोड़े बनते हैं, और उसके बाद मूंग का सेकंड नंबर पे, वो मेरा फेवरेट है। और पकौड़ी भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो यहाँ मुझे बेसन कम लग रहा था थोड़ा, तो मैंने और ऐड कर दिया। फिर यहाँ लाइवा मैडम मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी दिन भर सो ही नहीं थी एक्साइटमेंट में, तो मुझे परेशान कर रही थी, तो फिर मैंने उसको डांट दिया था, तो साइड में बैठ गई थी वो, मतलब अब मैं यहाँ बैठूँगी। फिर यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया था मीठा सोडा उसी से, और अच्छे से उसको भी मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए कैसे बैठी हुई है लाइव। अब यहाँ पे मैं पकौड़ी बना रही हूँ। पकौड़ी भी हम मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, अगर पकौड़ी नहीं बने तो हमारे घर वाले, मतलब भाई लोग सब नाराज़ हो जाते हैं, तो पकौड़ी तो मैंडेटरी रहती है। तो मैं भी अब इनको भी थोड़ा पसंद आने लगी तो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिया था, 3 टेबल स्पून, उसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट और हल्की सी लाल मिर्च डाल दी थी, और वो डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर दिया था। अब यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी डल गया है कि ताकि अब सब चीज़ें फ्राई होना शुरू हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे तेल को गरम करने रख देंगे हम स्लो फ्लेम पे। और यहाँ साइड में बन रहा है आलू का मसाला। तो यहाँ पे मैंने उसमें धनिया, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च और लौंग, ये सबको क्रश करके डाला है। फिर प्याज ऐड करके इसमें आलू डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए, चाट मसाला, सॉल्ट, काला नमक और ये धनिया, ये सब डाल के हम मिक्स कर लेंगे, और इसको अब आलू को क्रश कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं, तो इजीली ये क्रश हो रहे हैं। अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे, और फिर इसमें अगर हमें सॉल्ट, वाइट सॉल्ट भी और ऐड कर दिया है, तो ये हमारा झटपट सा मसाला तैयार हो गया। इसको ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आलू हमारे बॉयल हैं, तो ये बस हो गया, बन गया। अब यहाँ पे मैं आलू बड़े का घोल बना रही हूँ बेसन का, जिसमें हम कोट करके इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बेसन ले लिया था, उसमें मैंने लाल मिर्च,
क्रश पुदीना और नमक, ये 3-4 चीज़ डाली थी। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कॉर्न का मसाला। कॉर्न के समोसे के लिए प्याज डाली, इसमें ज़ीरा डाला। इस मसाले को भी ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 सेकंड के लिए मैंने प्याज को सौटे करा है। फिर इसमें हमने हरी मिर्च और कॉर्न ऐड कर दिए हैं जितने आपको चाहिए। ब्लैक पेपर ऐड करा है, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया है, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और ये क्रश पुदीना। क्रश पुदीना तो मेरा फेवरेट है, हर उसमें जाता ही जाता है। और यहाँ पे अब फ्राइंग सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो जितने भी वेरिएशन में फ्राइंग्स है वो सब आप फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि लाइबा के फेवरेट है। हम लोग भी पकौड़ी के साथ स्पेसिफिक खाती हूँ मैं तो स्माइली है, बैडमिंटन है, बहुत सारी चीज़ें। तो और ये है आलू की चिप्स। तो सारे ही तरह के फ्राइंग्स हमारे फ्राई हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे अब हम फ्राई कर लेंगे इसमें पकोड़े। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही नॉर्मली मैं हाथ से डालती, छोटे छोटे से गोल गोल से बनते, पर यहाँ चम्मच से मैंने फटाफट से करके ऐसे ही डाल दिया। जो भी शेप आ रहा है, मतलब आप लेट हो जाएंगे। तो ये मुझे पीछे से आके बोल रहे थे कि लेट हो रही हो तुम, लेट हो रही हो। तो मैंने कहा चलो फटाफट 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 करना स्टार्ट करें। फिर फटाक से मैंने यहाँ पे आलू बड़ा भी डाल दिए कि फटाफट से फ्राई हो जाए, क्योंकि मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट था। अभी टाइम हो रहा था, ये जब मैं आलू बड़ा बना रही थी 6 बज रही थी और हमारे यहाँ का अभी टाइम था 6:34 का। फिर यहाँ पे समोसे का भी बैटर तैयार था और यहाँ जल्दबाजी में देखिए पहली वाली रोटी मैंने तोड़ दी। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा धीरे धीरे आराम से पहले समोसे की पट्टियाँ निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसको फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे 6 बज रही थी जब मैं ये सब काम कर रही थी, मुझे 6:15 नहीं 6 बज रही थी। तो ये बोल रहे थे तुम लेट हो गई आज भी। तो फिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से हम ऑन टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अब हम पहले समोसे को भी फिल कर लेते हैं। और यहाँ आलू बड़ा भी फ्राई हो गए हैं तो उनको हमने निकाल लिया है और बाकी के उसमें हो रहे हैं और फ्राई। तो समोसों को भी साथ ही साथ हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। और अब जितने फिल हो गए इनको भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे, क्योंकि इनको भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में ये देखिए कुछ पैक हुए कुछ पैक नहीं हुए, पर ठीक है, ज़्यादा लीक नहीं होंगे ये, क्योंकि ज़्यादा गीले नहीं है ना, ड्राई है। तो यहाँ समोसे भी फ्राई हो गए, यहाँ पकौड़ी बन गई। मैंने बोला चले अब आप मुझे बोल ही रहे हैं लेट हो रहे हैं तो आप मेरे लिए दही बना दीजिए। तो दही मैंने इनसे बनवाया था। यहाँ समोसे भी फ्राई हो गए। अब हम बनाएंगे भजिए पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े, मूंग के पकौड़े मैंने दोनों एक साथ डाले हैं ये भी। और जल्दबाजी में देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी में सब चीज़ें इधर उधर घिरा रही हूँ, ढूल रही हूँ। तो पहला दिन तो ऐसे ही रश वाला होता है। तो आप लोग भी बताइए आप लोगों का, आप कितनी तैयारी कर लें फिर भी आप लोग लेट होते हैं या ऑन टाइम आपका हो ही जाता है। मैं इस चीज़ के लिए गारंटी कि हम कितना ही कर ले पर पहले दिन हम लेट होना हमारे लिए तो ज़रूरी रहता है। मतलब अज़ान के टाइम पे हम लोग टेबल पे ही होते हैं। फिर टाइम पे तो पहुंच हो जाता है, बट वो है ना एक 5 मिनट पहले रहे तो अच्छा रहता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश करिए कि बिफ़ोर टाइम कर लें, 5 से 10 मिनट का टाइम रखें कि आप खुद भी जाके वहाँ पे दुआएं कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह से लाइबा फिर यहाँ पे कितनी अच्छी हिजाब पहन के। और ये आफ्टर साइड इफ़ेक्ट, इफ्तारी के बाद ये किचन का हाल देखिए, ऐसा लगता है सुनामी भूकंप आया था किचन में। फिर यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और कुछ चीज़ें समेट के फिर मिला। अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद अब बाकी रैपअप करेंगे चीज़ें। तो यहाँ पे नमाज़ के बाद अब मैं चीज़ें समेटने आ गई। तो यहाँ पे जो ये समोसे की पट्टी थी इसको भी मैं ज़िपलॉक बैग में कवर करके रख रही हूँ। इससे क्या है, इसमें आइस नहीं होगी और ये काफ़ी अच्छे से ये स्टे करेगी और ख़राब नहीं होएगी। तो यहाँ पे ज़िपलॉक बैग में आप भी इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। समोसे की पट्टी हुई या स्प्रिंग रोल हुए या जो भी ये सब पट्टियाँ होती हैं इनको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। बाकी जो भी फ्रीज़ करने वाले आइटम, जो भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कुछ बचा था, मैं सोचा बना लूँगी, पर फिर मैंने कहा छोड़ो देखेंगे। तो रिमेनिंग जो भी बचा था आज तो मैंने सब रख दिया है, रात में कभी भूख लगी तो फिर बना लेंगे, देखेंगे। और आलू का मसाला भी रख दिया। अब आलू के मसाले से कल देखते हैं क्या बनाएंगे, दूसरी कुछ वैरायटी बनाएंगे। अभी ये आलू का तो हो गया है, इसका कुछ सैंडविच बना के लाइबा को दे देंगे स्कूल में। तो सब चीज़ें अब फटाफट से मैं समेटते जा रही हूँ। साथ में चाय भी बन रही है। चाय क्योंकि मैंने स्लो पे ही रख दी थी, जब तक हम नमाज़ पढ़ेंगे तब तक यहाँ पे चाय भी होती रहेगी, क्योंकि इफ्तारी के बाद वाली चाय बस सब इंतज़ार ही करते रहते हैं, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो मैंने चलो साथ साथ ये भी फटाफट काम करती रहती हूँ। और ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि मैं किचन भी स्कॉच वो वाला जो क्लीनर रहता है क्लॉथ उससे ही करती हूँ।
सॉफ्ट वाला रहता है वो काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ हमारी चाय काफ़ी अच्छे से उकल गई है और यहाँ फ्रूट्स को भी मैं इस तरह से सीलिंग फॉइल से कवर करके रखती हूँ, जिससे उस पर एक स्टिक लेयर नहीं आती, वरना अगर आप ऐसे ही फ्रीज़ में रखेंगे ना तो एक लेयर सी जम जाती है और वो लेयर को आपको हटाना पड़ती है। तो इससे क्या उस पर लेयर नहीं आती और हमारे फ्रूट्स फ्रेश रहते हैं। अगर सब्ज़ी भी अगर कुछ है तो उसको भी हम इस तरह से रखते हैं, जैसे गिलकी लौकी हुई तो मैं उस तरह से इसको भी रख देती हूँ, जिससे वो फ्रेश ही रहती, ख़राब नहीं होती। तो यहाँ चाय तैयार हो गई। अब हम चाय को सर्व करेंगे और चाय इंजॉय करेंगे पापड़ के साथ। मुझे चाय पापड़ के साथ बड़ी अच्छी लगती है और सिर्फ रमज़ान में ही अच्छी लगती है, नॉर्मल डेज़ में हमें मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ देखिए पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया है अच्छे से। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।